हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक बुक्स नॉलेज में। हम आपके लिए नई नई बुक्स की शॉर्ट समरीज लेके आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। आज भी हम आपके लिए ऐसी एक बुक लेके आए हैं जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके राइटर हैं जॉर्ज क्लेसन। ये बुक बहुत ही रोमांचक है दोस्तों, और बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हम पैसों को कैसे लाइफ में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ये बुक हमें सिखाती है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। और ऐसे ही मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बंसिर और कोवी, ये दोनों दोस्त, दोनों बहुत मेहनत करते थे, बट फिर भी उनके पास पैसे नहीं बचते थे। दोनों बहुत ही परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने बचपन के दोस्त हरकत से मिलने का डिसाइड किया। हरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो बहुत दयालु था, गरीबों की मदद करता था, बट बहुत पैसे खर्च करता था। फिर भी उसका पैसा बढ़ता ही रहता था। एक दिन मंसिर और कोवी अपने कुछ दोस्तों के साथ हरकत से मिलने गए और हरकत से पूछा, हरकत, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, हम सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम गलियों में खेले हैं, तो तुम इतने खुशनसीब कैसे हो गए? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी कैसे बन गए? भगवान सिर्फ तुम पर ही क्यों मेहरबान हो गए? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो। बताओ हरकत, ऐसा क्यों? हरकत, क्या तुम हमें भी तुम्हारी तरह अमीर होना सिखा सकते हो? हरकत ने कहा, हाँ दोस्तों, जरूर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अमीर कैसे होते हैं। तो हरकत ने कहा, मैं बचपन से ही देखते आया था कि पैसा ही सब कुछ है, और पैसे से हम हर एक चीज खरीद सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, और उनके पास उतना पावर भी होता है। तो मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी अमीर होना ही है, और मैं अमीर होने के नियमों की खोज में निकल गया। तो दोस्तों, यही सब नियम मैं आप सबको आज बताऊंगा। हरकत ने सबको बताया कि उसने शुरुआत पत्थरों पे लिखने से की, लेकिन पैसे आते ही सब जरूरत की चीजों पर खर्चे हो जाते थे। फिर एक दिन हरकत के पास बहुत ही अमीर व्यक्ति आया। उसका नाम अल्केमिस्ट था। और अल्केमिस्ट ने कहा, अगर तुम मेरा काम 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 कॉपर के सिक्के दूंगा। लेकिन काम बहुत ज्यादा था, तो वो पूरा नहीं हो पाया, और अल्केमिस्ट वापस आते ही बहुत गुस्सा हो गए। हरकत ने अल्केमिस्ट से कहा, मैं तुम्हारा काम पूरी रात जाग कर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपनी तरह अमीर बनना सिखाओगे। अल्केमिस्ट ने ये बात मान ली। अगले दिन जब अल्केमिस्ट वापस आया तो उसका काम पूरा हो चुका था, और हरकत ने कहा, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और मुझे बताओ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। अल्केमिस्ट ने कहा कि मुझे ये पता चला कि मुझे मेरी कमाई का एक हिस्सा खुद को देना चाहिए। तो मैं तुम्हें भी यही बताऊंगा कि तुम बाकी सब चीजें लेने के लिए पैसे देते हो, तो खुद को क्यों नहीं देते? हरकत, अगर तुम्हें सच में अमीर होना है तो तुम्हें अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा खुद को देना ही होगा, यानी कि सेविंग करना पड़ेगा, ताकि तुम उसे आगे इन्वेस्ट करके अमीर बन सको। दौलत भी एक बीज की तरह ही होती है। अगर तुम आज ये बीज लगाओगे तो ही आगे जाकर तुम्हारा ये सेविंग का पेड़ बड़ा होगा। ये बता के अल्केमिस्ट वहां से चला गया। फिर 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आया तो हरकत को पूछा, हरकत, क्या तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को दे रहे हो? हरकत ने कहा, हाँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को देता हूँ। फिर अल्केमिस्ट ने पूछा, तो तुम उस सेविंग का क्या करते हो हरकत? हरकत ने कहा, मैंने जमाल ईंट बनाने वाले को दिए हैं, वो दूसरे देश गया है, वो वहां से गहने लेकर आएगा, वो हम यहाँ दुगने दाम बेचकर उससे प्रॉफिट कमाएंगे। अल्केमिस्ट हंसकर बोला, ये तुमने क्या बेवकूफी की हरकत, तुमने तो अपने बीज को ही खत्म कर दिया। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम बीमार होते हो तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो कि नाई के पास? हरकत बोला, बिल्कुल डॉक्टर के पास। तो हरकत, तुमने एक ईंट बनाने वाले को गहने लाने के लिए कैसे पैसे दे दिए? अगर तुम्हें गहनों का बिजनेस करना है, गहनों के व्यापारी से सलाह लेनी चाहिए। हमेशा किसी भी काम के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए। अब दोबारा से शुरुआत करो, और इस बार जरा सोच समझकर इन्वेस्ट करना। अल्केमिस्ट फिर जब 1 साल बाद वापस आया तो हरकत ने कहा कि मैंने इस बार भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव किया, और मैंने वो पैसे अपने दोस्त को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दिए हैं, जो उनकी ढाल बनाकर बेचता है, और उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मुझे भी देता है।
अल्केमिस्ट ने कहा, बहुत बढ़िया, फिर तुम उन पैसों का क्या करते हो अरकत? अरकत ने कहा, मैं उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीदता हूँ और अच्छे से अच्छा खाना खाता हूँ। तो अल्केमिस्ट ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी कमाई के बच्चों को ही खा रहे हो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी कमाई के बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? हरकत, अगर तुम्हें सच में अमीर होना है तो तुम अपनी कमाई के पेड़ को बड़ा होने से पहले मत काटो। अपनी सेविंग की कमाई को वापस से इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारी कमाई और उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे तुम्हारे लिए काम करते रहे। तो तब तक खर्चा करना शुरू मत करो जब तक तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत नहीं आ जाती और तुम्हारे दौलत का पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि तुम उसके फल से ही आलीशान जीवन बिता सको। फिर अल्केमिस्ट कुछ साल बाद फिर वापस आया और अल्केमिस्ट ने हरकत से कहा, हरकत, क्या तुम उतने अमीर हो गए हो जितना तुम चाहते थे? हरकत ने जवाब दिया, उतना तो नहीं जितनी मेरी ख्वाहिश है, फिर भी काफी दौलत आ गई है। हरकत, क्या तुम अब भी ईंट बनाने वालों से सलाह लेते हो? तो हरकत ने कहा, हाँ, पर मैं सिर्फ ईंट बनाने के लिए सलाह लेता हूँ। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि हरकत, तुम दौलत बनाने के सारे नियम अच्छी तरह से सीख चुके हो। और फिर उसके बाद अल्केमिस्ट ने हरकत को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया और ऐसे ही अपनी दौलत बनाने के नियमों से हरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें 3 चीजें सीखनी चाहिए। नंबर 1, अपनी कमाई का मिनिमम 10% सेविंग करना पड़ेगा एंड उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, हमें हर फील्ड के सही एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए। नंबर 3, हमें हमारी सेविंग को तब तक इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारे खर्चे करने से हमारी कमाई पर कोई फर्क ना पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपका ख्याल रखिए, मुझे याद रखिए। मैं हूं आपका दोस्त रवि, आपकी सेवा में ऑलवेज हाजिर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।